Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। आगरमालवा के नागदा में करीब 3000 से ज्यादा मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे मजदूरों के सर से अब रोजगार का साया उठ गया है। दरअसल नागदा में स्थित क्रिसिम कंपनी में 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में फाइबर बनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन लगने वाले दिन से ही क्रिसिम फैक्ट्री ने अपने यहाँ काम करने वाले 3000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये लेबर दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। इन मजदूरों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई, मगर वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये लॉकडाउन लगने के बाद में बहुत परेशानी होने लग गई है। अब काम धंधे पे भी नहीं रख रहे। वहाँ पे मिल में गिरेसिंग में काम करता था मैं, 15-20 साल हो गए काम करते करते, और अभी तक फैक्ट्री में भी काम पे नहीं रख रहे हैं वहाँ पे। और दादी की भी तबीयत ख़राब, ये लकवा आया हुआ दादी को, 5-7 साल हो गए, 7 साल। फिर कैसे घर चला? अब ये फुग्गे उग्गे बेचता हूँ, तो ये बेच के ने करता हूँ, घर चलाता हूँ। कितने पैसे कमा लेते? इसमें कम ही मिलते हैं, 100-150 रुपये मिलते हैं। फिर क्या क्या करते हो? 150 रुपये में घर कैसे चलाते हो? और वो उसमें चलाते हैं कैसे तैसे। इलाज करवा पड़ा दादी को? इलाज भी कराया, दादी का बहुत इलाज भी कराया ने सब। सर मैं 2006 में भर्ती हुआ था। 2006 से लगातार काम कर रहा हूँ, संलग्न काम कर रहा हूँ अच्छे से। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे मार्च से ही घर बिठा रखा है, और मेरे साथ कई मज़दूरों को भी बिठा रखा है घर पे। तो इस की वजह से क्या है, काम धंधा है नहीं कुछ। तो 2-3 महीने तक का जो संपूर्ण लॉकडाउन था, उस टाइम तो मैंने कुछ करा नहीं। फिर जैसे ही थोड़ा खुला तो मैं 10,000 रुपये ब्याज से किसी से पैसे लाके, और फिर मैंने अपना धंधा थोड़ा सा कपड़े का व्यापार करने के लिए चालू करा थोड़ा सा। तो वो चालू तो करा, लेकिन अब उसमें ब्याज भी इतना लगता है। मेरा ब्याज दूँ कि घर चलाऊँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आता। मम्मी भी है, मेरी नानी भी मेरे पास ही रहती है। मेरा एक छोटा बच्चा है और एक मिसेज है, तो मतलब वो क्या करूँ समझ में नहीं आता। बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई है। अब ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई तो उसका ऑनलाइन का खर्चा कैसे क्या करें, खाने की पूर्ति नहीं हो रही है। खाए से बेचते कपड़े? ठेले से बेचता हूँ सर। ठेला भी अभी मैं किराया दे रहा हूँ, तो किराए से 700-800 हज़ार रुपये तो मेरा किराया महीने के चला जाता है। तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। वहीं इस मामले पर भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री ने भी चिंता जताई है। उनकी माने तो इन मजदूरों की हर संभव मदद की जानी चाहिए। लॉकडाउन 24 मार्च को लगा। 22 मार्च के दिन जितने श्रमिक कार्य पे थे, इसमें 2 प्रकार के श्रमिक होते हैं। एक स्थायी होते हैं और एक स्थायी प्रवृत्ति के काम पर काम करने वाले संविदा होते हैं। जो स्थायी नेचर का काम होता है उस पर काम करते हैं, वो रेगुलर काम करते हैं। वो मिलकर के काम करते हैं। वो उत्पादन प्रक्रिया और नॉन उत्पादन दोनों प्रक्रिया में काम करते हैं। वो वर्कर उसके बाद लगातार लॉकडाउन के बाद जब कारखाना चालू होने के बाद में ये बात अपने आप में सत्य है कि लगभग 500 श्रमिकों को काम पे बुलाया जा रहा है अभी, संविदा वालों को। और संविदा वाले टोटल श्रमिकों की संख्या लगभग 3200 है मास्टर रोल पर, और रोज़ लगने वालों की संख्या लगभग 2400 थी जो रोज़ काम पे लगते थे। तो ये बात अपने आप में सत्य है कि लोगों को काम पे नहीं रखा गया है, और मैनेजमेंट ये बहाना बना रहा है कि मार्केट में माल की मांग नहीं है, इसलिए हम चालू नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में सांसद ने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, कलेक्टर से भी बात की, लेबर डिपार्टमेंट से भी बात की। सारे लोग लगातार सबसे बात करने के बाद भी अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है कि सारे लोगों को काम पे रखा जाए। हम यही कह सकते हैं कि पूर्वत 22 मार्च की जो स्ट्रेंथ थी, तदनुसार सबको कार्य पर रखा जाना चाहिए। मजदूरों की समस्या को लेकर जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि इन मजदूरों की समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजदूरों से अपील है कि शांति बनाए रखें। क्रिसिम कंपनी नागदा में काम कर रहे ठेका श्रमिकों के द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर हमें एक ज्ञापन दिया गया था। पूर्व में भी 1 अक्टूबर को उनके द्वारा दिया गया था, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी मिल रही थी कि 12 अक्टूबर को उनके द्वारा कुछ आह्वान किया, कुछ संगठनों के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि वो जगह जगह जाके गेट्स पे, फैक्ट्री गेट्स पे जाके प्रदर्शन वगैरह करेंगे, धरना वगैरह करेंगे। अब क्योंकि वर्तमान जो कोरोना की स्थिति है, इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन है उसकी अनुमति किसी प्रकार से नहीं दी जा सकती है, और नियम कानून का पालन कराना नागदा पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो इसी को लेके हमारे द्वारा उनको बुलाया गया, जिन संगठनों के द्वारा यह चेतावनी दी गई थी, बताया गया था कि हम ये करेंगे।
तो हमने उनको समझाया कि कानून की सीमा को पार नहीं करना है, और साथ में कंपनी प्रबंधन से भी हमारे जो उच्च अधिकारी उनके द्वारा बात की गई है, और कहीं ना कहीं एक मध्य का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और आजीविका पे असर तो पड़ा ही है सभी की, कोरोना की जो महामारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून की जो व्यवस्था है उसके विपरीत जाके हम कुछ काम करें। तो नागदा शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखना नागदा पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करेंगे। क्या कारण है सर जो इन 3000 से अधिक मजदूरों को बाहर किया है? जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप रहा, नागदा शहर भी उससे अछूता नहीं रहा, और इसी दौरान कंपनी भी बंद रही 2-3 महीने तक। और फैक्ट्री प्रबंधन से जब हमने बात की तब ये पता चला कि उनके द्वारा भी जो प्रोडक्शन है पूरा फुल स्केल पे नहीं चलाया जा रहा है। हालात कुछ भी हो, मगर आज जिस फैक्ट्री से 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन का माल बनकर तैयार होता है, उसने अपने माल की बाजार में बिक्री ना होने जैसे बहाने बनाकर इन हजारों लेबरों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की काफ़ी फैक्ट्रियां और मजदूरों पर प्रभाव पड़ा था, और उसी को चलते हुए नागदा की जो ग्रेसिम कंपनी है, जिसके मालिक बिरला परिवार हैं, बिरला परिवार भारत के 10 सबसे ज़्यादा रईस लोगों में गिना जाता है, और उनकी बड़ी फैक्ट्री यहाँ नागदा में मौजूद है, जहाँ फाइबर बनता है, और इस फाइबर का उपयोग कपड़ों में होता है। मगर इस फैक्ट्री से 3000 लोगों को, 3000 मजदूरों को यह कहकर निकाल दिया कि अब वहाँ काम कम हो रहा है, उनकी जिस तरह से यहाँ पर फाइबर बन रहा है उसकी खरीदी नहीं हो पा रही है, और यही कारण लेकर 3000 लोगों को दर दर भटकाने के लिए इस फैक्ट्री ने बाहर कर दिया है। फैक्ट्री चूँकि कह रही है कि उनके यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी इतनी बिक्री नहीं हो रही है, मगर इस लॉकडाउन के दौरान कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मजदूरों का नुकसान हुआ है, और आज 3000 मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई कपड़े बेच रहा है तो कोई चाय बना रहा है, मगर प्रशासन और मैनेजमेंट इनकी सुध नहीं ले रहा है। प्रमोद कारपेंटर, नागदा।